आज निफ्टी 1.38% से फॉल होते हुए हमें दिखाई दिया, विच इज़ अराउंड 350 पॉइंट्स से डाउन था आज निफ्टी। एंड करेंटली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे 200 EMA की लाइन है ये वाली, उसी के आसपास हमें आज के दिन यहाँ पे क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। एंड अगर हम यहाँ पे स्टॉक्स की भी बात करें तो ऑल स्टॉक्स वाज ट्रेडिंग इन रेड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक इज़ ट्रेडिंग इन रेड, सिर्फ HDFC को छोड़ के यहाँ पे, क्योंकि इसका वेटेज भी ज़्यादा है तो ऑलरेडी ये फॉल पे हो चुका था। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं रिलायंस पिछले कुछ दिनों से ड्रास्टिक फॉल हमें देखने के लिए मिल रहा है इस स्टॉक के अंदर। अगेन यहाँ पे बजाज फाइनेंस और ऑलमोस्ट 4% यहाँ पे फॉल होते हुए दिखाई दिया। अगेन यहाँ पे IT स्टॉक्स भी यहाँ पे अच्छे खासे फॉल होते हुए दिखाई दिए। ऑटो सेक्टर में हमें भारी गिरावट देखने के लिए मिली। अगेन यहाँ पे नॉन एनर्जी मिनरल्स जैसे कि यहाँ पे JSW स्टील हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, टाटा स्टील, मेटल स्टॉक्स में भी यहाँ पे फॉल हमें देखने के लिए मिला। अगेन यहाँ पे FMCG स्टॉक्स में भी हम देख सकते हैं कि टाटा कंज्यूमर को छोड़ के बाकी के स्टॉक्स में यहाँ पे फॉल होते हुए दिखाई दिया। अगेन यहाँ पे हेल्थ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जैसे कि सिप्ला, सन फार्मा, LT में भी फॉल देखने के लिए मिला। अदानी पोर्ट्स, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स हमें अच्छे खासे परसेंटेज के साथ यहाँ पे फॉल होते हुए दिखाई दिए। एंड यहाँ पे अगर हम देखें कि निफ्टी में भी एक जो फॉल आया आज के दिन, तो ये भी कई डायरेक्टली आया नहीं, इसके पीछे भी हमने ऑलरेडी एक प्लान बनाया था कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया विक्स भी अराउंड 7.63% से यहाँ पे राइज हुआ है एंड करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 12.73%। तो ये अचानक से कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है, इसका हमने पहले से एक एनालिसिस किया था, एक प्लान किया था, ठीक है। एंड उसका हमने ऑलरेडी जो वीकली एनालिसिस वीडियो बनाया था वहाँ पे भी हमने ये डिस्कस किया था ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं होगी तो आप जाके देख सकते हैं एक बार। एंड यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या कहा था कि 25,700 का ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो फिर यहाँ से हमें एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने 25,700 को होल्ड करने की मल्टीपल टाइम कोशिश की, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी किया, लेकिन कल के दिन यहाँ पे क्या हुआ कि 25,700 के नीचे एक गैप डाउन होके क्लोजिंग देखने के लिए मिली। सो ये एक क्लियर कट सिग्नल था कि 25,500 अभी यहाँ पे जो लेवल है उसको भी ब्रेक डाउन होते हुए देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अभी ये भी हमने डिस्कस किया था कि मोस्टली आज जो एक्सपायरी है निफ्टी की, तो आज के दिन हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक डायरेक्शनल मूव आ रहा नहीं था, है ना, वॉलेटिलिटी भी थी, तो एक डायरेक्शनल मूव भी पेंडिंग था। एंड आज जो एक्सपायरी थी तो दिस वाज द बेस्ट टाइम कि यहाँ पे हमें एक डायरेक्शनल मूव देखने के लिए मिलने के चांसेस ज़्यादा थे, ठीक है। एंड उसी की तरह यहाँ पे हमें डायरेक्शनल मूव भी देखने के लिए मिल गया। सो 25,500 यहाँ पे फाइनली ब्रेक डाउन हो गया है। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 25,350 के आसपास तक हमें निफ्टी आते हुए देखने के लिए मिल सकता है। एंड 25,350 के भी नीचे आज निफ्टी ट्रेड होते हुए हमें दिखाई दिया। ऑलमोस्ट 25,200 के नीचे यहाँ पे चले गया था, लेकिन क्लोज होते होते थोड़ा सा 200 के ऊपर आ गया एंड 25,232 के आसपास हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने के लिए मिली है, ठीक है। सो अभी यहाँ से अगेन किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कि यहाँ पे अभी देखिए इमीडिएट अगर डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट की बात करें हम, तो 25,100 का यहाँ पे एक सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा 25,000 का ये नंबर, ठीक है। अगर साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, अगर समहाउ इसको ये ब्रेक डाउन करेगा तो फिर वी कैन ईजिली सी 25,600 लेवल इन अपकमिंग डेज, ठीक है। क्योंकि इन बिटवीन यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा नहीं है अगर 25,500 को ये ब्रेक डाउन करेगा तो। एंड अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आएगा 25,500 का यहाँ पे। उसके ऊपर अगर सेकेंड रेजिस्टेंस की हम बात करें तो 25,700 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है। एंड अगेन यहाँ पे 25,900 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। अंटिल देन यहाँ पे सेल ऑन राइज का ये मार्केट रहेगा। हालांकि अभी अच्छा खासा सेल ऑफ यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे अभी बहुत सारे ट्रेडर्स ने भी शायद ये मिस आउट किया होगा, तो फिर यहाँ से अगेन कल के दिन सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे। एंड कल यहाँ पे हो सकता है कि एक पॉज या फिर वॉलेटिलिटी क्रिएट करे थोड़ा सा, एंड उसके बाद फिर शायद फ्राइडे ऑनवर्ड्स यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, या फिर मंडे के ऑनवर्ड्स
चांसेस आर वेरी हाई कि कल एंड परसों मतलब 2 दिन थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है या फिर साइडवेज जा सकता है मार्केट, एंड उसके बाद फिर अगेन एक ट्रेंड डिसाइड हो सकता है। अनटिल देन यहाँ पे आप जो पोजीशन साइजिंग है वो थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, क्योंकि अगर ये मूव मिस किया है तो फिर आपका पैसा नहीं जाना चाहिए जहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल है या फिर साइडवेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 15 मिनट में एक बार चले जाते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया था। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई लगाने के बाद यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया था कि एक सडन फॉल यहाँ पे शो किया था। यहाँ पे कोई भी मेजर पुल बैक हमें देखने के लिए मिला नहीं, जैसे कि लोअर हाई फॉर्मेशन। अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे के नीचे की तरफ आता तो फिर हम कह सकते थे कि यहाँ से ये अपसाइड चले जा सकता था, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन की रैली हमें देखने के लिए मिल सकती थी। लेकिन ये जो फॉल आया जिस तरह से, तो इस फॉल के कारण एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 25,700 के आसपास यहाँ पे 25,700 800 के आसपास यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हायर साइड से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है। एंड जैसे ही 25,500 का यहाँ पे लेवल आज के दिन ब्रेक किया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे मल्टीपल टाइम 25,500 को रिटेस्ट किया, एंड फिर वहीं से हमें एक शानदार सेल ऑफ देखने के लिए मिला। और कल के दिन भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 25,500 के आसपास ही इसने कंसोलिडेट किया था, खुद को होल्ड करने की कोशिश भी की थी, थोड़ा सा अपसाइड भी गया था। लेकिन मार्केट जो लास्ट आवर रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला था, जो कि एक क्लियर कट एक बेरिश सिग्नल भी दे रहा था कल के दिन ही। एंड उसी का यहाँ पे कंटिन्यूशन आज हमें देखने के लिए मिला। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी मार्केट का बिहेवियर है, तो थोड़ा सा आप अपने पोजीशन साइजिंग पे थोड़ा सा फोकस रखिए। एंड अगेन अभी यहाँ पे हमने जो लेवल्स डिस्कस किए उसके ऊपर आप फोकस बनाए रख सकते हैं, ठीक है। और सपोर्ट के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 25,200 का यहाँ पे एक इंट्राडे में इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट हो सकता है। अगेन 25,100 एंड 25,000 ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट रह सकते हैं। अगर 25,000 का या अगर ये राउंड नंबर ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ से हमें अगेन एक शार्प फॉल देखने के लिए मिल सकता है टिल 25,600। तो इन लेवल्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। एंड याद रखना गाइस कैसे कि आज का जो प्रीमियम है उनको देख के आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे कि 2 रुपीज़ का प्रीमियम जो पी था ऑलमोस्ट वो 60 रुपीज़ के आसपास चले गया, तो आप कैलकुलेशन करोगे कि मैंने इतने लगाए होते तो इतने बन जाते। इस तरह से मार्केट बिहेव करता नहीं है, ये सिर्फ कभी कभार बिहेव करता है। तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखना मार्केट से गलत है। आप अपने स्ट्रैटेजी पे फोकस करिए, आपके मनी मैनेजमेंट पे फोकस बनाए रखिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। एंड याद रखना गाइस, मार्केट में बिना प्लान के ट्रेड करना मतलब गैम्बल होता है।